दोस्तों, ये कहानी है हजरत शेख अब्दुल कदर जिलानी रहमतुल्लाह आले की शाम की, जिसने पूरे बगदाद को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शब्बे बारात की एक ऐसी रात में क्या हुआ था जब एक गरीब सौदागर को 1000 सोने के सिक्के मिले, लेकिन उसने उन्हें वापस कर दिया और बदले में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। आज मैं आपको एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद यूसुफ के साथ घटी थी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह 3 ऐसी इम्तिहान की दास्तान है जो आपके ईमान को हिला देगी। बादशाह का नया फरमान है, तुम्हें 3 दिन के अंदर 1000 दिनार टैक्स देना होगा, वरना कैद में सड़ोगे। मैं मुश्किल से कम कमा पाता हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। अम्मा जी, परेशान मत होइए। ये रही आपकी पैसों की थैली जिसमें 1000 अशरफियां हैं। या अल्लाह, इस बच्चे की मंजिल आसान कर, इसे सब्र, हिम्मत और सच्चाई के रास्ते पर कायम रख। मैंने चोरी नहीं की, मैंने वो अशरफियां एक बूढ़ी अम्मा को दे दी थी जो मुझे रास्ते में मिली थी। ले जाओ इस गौसे आजम के मुरीद को और फांसी पर चढ़ा दो। ऐ गौसे पाक, मेरे पीर, मेरी रूह आपके नाम। सुबह मुझे फांसी दे दी जाएगी, मैं राजी हूँ। सब्र करना, हमेशा सच का साथ देना और हर इम्तिहान में अल्लाह को अपने साथ पाना। मेरे बच्चे, याद रखो, बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ऐलान करता हूँ, गौसे पाक का ये मुरीद सबका वजीर आजम बनेगा। बगदाद में एक बहुत ही जालिम और सख्त बादशाह सुल्तान अजीज हुकूमत करता था, जो अपनी प्रजा पर बेहद भारी टैक्स लगाता था और जो अदा न कर पाए उन्हें अंधेरी कोठरी में कैद कर देता था। उसी शहर में यूसुफ नाम का एक गरीब लेकिन बहुत नेक दिल सौदागर रहता था, जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था और अपने पीर की हर बात को दिल से मानता था। एक दिन बादशाह के सिपाही यूसुफ की दुकान पर आए और डरावनी आवाज में बोले कि बादशाह का नया फरमान है, तुम्हें 3 दिन के अंदर 1000 दीनार टैक्स देना होगा, वरना कैद में सड़ोगे। यूसुफ के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पास तो मुश्किल से 100 दीनार की बचत थी और इतना बड़ा टैक्स देना उसके बस की बात नहीं थी। वह घबराकर अपने पीर व मुर्शिद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और रोते हुए अपनी सारी मुसीबत बयान की। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ यूसुफ, घबराओ मत, शबे बारात आने वाली है। उस मुबारक रात अल्लाह से दुआ मांगो और इबादत करो, लेकिन याद रखो, उस रात तुम्हारी 3 बहुत बड़ी इम्तिहान होंगी जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे मुश्किल इम्तिहान होंगी। अगर तुम तीनों इम्तिहान में कामयाब रहे तो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर देगा और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर एक इम्तिहान में भी नाकाम हुए तो समझो कि तुम्हारी मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी। यूसुफ ने पूछा, हुजूर, कैसी इम्तिहान होंगी? मुझे पहले से बता दीजिए ताकि मैं तैयारी कर सकूं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं बेटे, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अल्लाह खुद तुम्हारी परीक्षा लेगा। बस इतना याद रखो कि हर मुश्किल असल में एक छुपी हुई नेमत होती है जो भेस बदलकर तुम्हारे सामने आती है। अपने दिल की आवाज सुनना और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। यूसुफ ने हजरत के कदमों में सिर रखा और कहा, हुजूर, आपकी दुआओं का सहारा है, अल्लाह मुझे कामयाब करे। शाबान का महीना चल रहा था और 14वीं तारीख आ गई, जिसकी रात को शबे बारात कहते हैं। यूसुफ ने पूरा दिन रोजा रखा और बहुत खुशू खुजू के साथ अल्लाह से दुआ मांगता रहा। शाम होते ही उसने वुजू किया और अपनी बीवी फातिमा से कहा कि आज रात मैं मस्जिद में इबादत करूंगा, तुम घर पर नमाज पढ़ना। फातिमा ने कहा, अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे और हमारी सारी मुसीबतें दूर करे। यूसुफ मस्जिद की तरफ निकल पड़ा और उसका दिल अल्लाह के जिक्र में मशगूल था। रास्ता थोड़ा लंबा था और अंधेरा भी होने लगा था, लेकिन यूसुफ को इबादत का शौक था। अचानक उसे रास्ते में एक बड़ी थैली पड़ी हुई दिखाई दी जो किसी ने गिरा दी थी। यूसुफ ने सोचा कि शायद यह किसी गरीब की अमानत हो और उसने वह थैली उठा ली। जब उसने थैली खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे।
उसने जल्दी से गिनती की तो ठीक 1000 दीनार निकले, जो बिल्कुल उतने ही थे जितना टैक्स उसे देना था। यूसुफ के दिल में पहला ख्याल आया कि यह तो अल्लाह का करिश्मा है, मेरी दुआ कबूल हो गई। अब मैं यह सोना लेकर बादशाह को टैक्स दे दूंगा और मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन तभी उसके दिल में दूसरा ख्याल आया कि यह किसी का माल है और अगर मैं ले गया तो यह चोरी होगी। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला कि देखो, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारी बीवी परेशान है, ये सोना तुम्हारी किस्मत में था। लेकिन यूसुफ को अपने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई कि सच्चाई का साथ मत छोड़ना। यूसुफ के माथे पर पसीना आ गया और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा फैसला था। वह सोचने लगा कि अगर मैं यह सोना ले लूं तो मेरी जान बच जाएगी, लेकिन मेरा ईमान खत्म हो जाएगा, और अगर मैं यह लौटा दूं तो बादशाह मुझे कैद में डाल देगा, लेकिन अल्लाह राजी हो जाएगा। ठीक उसी वक्त एक बूढ़ी औरत वहां आई जो बुरी तरह से रो रही थी और जमीन पर कुछ ढूंढ रही थी। बूढ़ी औरत चीख चीख कर कह रही थी, हाय अल्लाह, मैं बर्बाद हो गई, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई खो गई। मेरा बेटा बहुत बीमार है और ये पैसे उसके इलाज के लिए थे, अब मैं क्या करूंगी। यूसुफ का दिल पिघल गया और उसे समझ आ गया कि यह मेरी पहली इम्तिहान है। उसने फौरन आगे बढ़कर कहा, अम्मी जान, क्या आपकी कोई चीज खो गई है? बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, हाँ बेटा, मेरी सोने की थैली खो गई है जिसमें मेरे बेटे के इलाज के पैसे थे। यूसुफ ने पूछा, कितने सिक्के थे और थैली कैसी थी ताकि मैं पहचान सकूं। बूढ़ी औरत ने सही सही बता दिया कि 1000 दीनार थे और थैली नीले रंग की थी। यूसुफ ने बिना एक पल गंवाए वह थैली बूढ़ी औरत के आगे कर दी और कहा, लीजिए, यह आपकी अमानत है। बूढ़ी औरत की खुशी का ठिकाना न रहा और वह यूसुफ के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, तुमने मेरी जान बचा ली बेटा, तुम फरिश्ते हो। अल्लाह ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है, वरना मेरा बेटा मर जाता। बूढ़ी औरत ने थैली से मुट्ठी भर सिक्के निकाल कर कहा, बेटा, यह तुम्हारा इनाम है, तुमने इतनी ईमानदारी दिखाई है। लेकिन यूसुफ ने हाथ पीछे खींच लिए और कहा, नहीं अम्मी जान, मैंने यह अल्लाह की रजा के लिए किया है, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। बस आप अपने बेटे का इलाज करवा दीजिए और मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरी मुसीबतें दूर करे। बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और बहुत दिल से दुआ दी, या अल्लाह, जिस तरह इस नेक बच्चे ने मेरी मुसीबत दूर की, तू इसकी हर मुसीबत दूर कर दे। तू इसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे और इसकी हर मुराद पूरी कर दे। यूसुफ ने आमीन कहा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसका दिल बहुत भारी था। उसने सोचा कि मेरे हाथ में 1000 दीनार थे जो मेरी सारी मुसीबतों का हल थे, लेकिन मैंने उन्हें लौटा दिया। अब 3 दिन बाद बादशाह के सिपाही आएंगे और मुझे कैद में डाल देंगे और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। लेकिन फिर उसे तसल्ली हुई कि मैंने सही किया, क्योंकि अमानत लौटाना सबसे बड़ी नेकी है। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने तेरी खातिर सच्चाई का साथ दिया, अब तू मेरा साथ दे। यह यूसुफ की पहली इम्तिहान थी, जो अमानतदारी की इम्तिहान थी, और वह इसमें कामयाब रहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी 2 और बड़ी इम्तिहान बाकी हैं जो इससे भी ज्यादा मुश्किल होंगी। यूसुफ आगे बढ़ा और मस्जिद की तरफ चलता रहा, लेकिन उसका दिल बेचैन था। रात का काफी वक्त गुजर चुका था और शब बारात की बरकत वाली घड़ियां निकलती जा रही थीं। यूसुफ ने सोचा कि चलो, पहली इम्तिहान तो पास हो गई, अब बाकी 2 इम्तिहान में भी अल्लाह मदद करे। वह यह सोच ही रहा था कि अचानक सामने से बादशाह के घुड़सवार सिपाही आते हुए दिखाई दिए। यूसुफ का दिल धक से रह गया कि इतनी रात को बादशाह के सिपाही यहां क्यों आ रहे हैं। सिपाहियों ने यूसुफ को देखते ही घोड़े रोक दिए और उसे घेर लिया। सरदार सिपाही ने तलवार निकाल कर कहा, तुम यूसुफ हो ना, तुम गिरफ्तार हो, फौरन हमारे साथ चलो। यूसुफ हैरान रह गया और डरते हुए बोला, लेकिन मैंने क्या किया? मुझे अभी 3 दिन की मोहलत बाकी है। दूसरी इम्तिहान, सब्र और तवक्कुल। सिपाही ने गुस्से से कहा, चुप कर, बादशाह सलामत को खबर मिली है कि आज शाम को सोने की एक थैली गिरी थी जो बादशाह के खजाने की थी। वह थैली एक हादसे में रास्ते में गिर गई थी और किसी ने बताया है कि तुमने वह थैली उठाई थी। बादशाह का फरमान है कि तुमने शाही अमानत चुराई है, इसलिए तुम्हें सुबह फांसी दी जाएगी। यूसुफ के होश उड़ गए और वह चिल्लाकर बोला, यह कैसा झूठा इल्जाम है?
मैंने कोई थैली नहीं चुराई। मैंने तो वह थैली एक बूढ़ी औरत को लौटा दी थी जो उसकी मालिक थी। सिपाही ने हंसकर कहा, तुम्हारे पास कोई गवाह है, कोई सबूत है जो साबित करे कि तुमने लौटा दी थी? यूसुफ खामोश हो गया क्योंकि उसके पास कोई गवाह नहीं था और वह रात का वक्त था जब किसी ने नहीं देखा था। सिपाहियों ने यूसुफ को जंजीरों में जकड़ दिया और उसे घोड़े पर बिठाकर कायदा खाने की तरफ ले गए। रास्ते भर यूसुफ रोता रहा और सोचता रहा कि यह कैसा जुल्म है। मैंने तो नेकी की थी, मैंने अमानत लौटाई थी और बदले में मुझे फांसी की सजा मिल रही है। कैद खाने में पहुंचकर सिपाहियों ने यूसुफ को एक अंधेरी और बदबूदार कोठरी में धक्का देकर फेंक दिया। कोठरी में चारों तरफ अंधेरा था, सीलन थी, बदबू थी और चूहे इधर उधर घूम रहे थे। यूसुफ जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके दिल में ख्याल आया कि मैं शबे बारात की रात इबादत करने जा रहा था, लेकिन यहां कैद में बंद हूं। अब सुबह होते ही मुझे फांसी दे दी जाएगी और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी। यूसुफ के दिल में शैतान ने बहुत जोर का वसवसा डाला और कहा, देखा तुमने, नेकी करने का यह नतीजा देखा। अगर तुम वह सोना रख लेते तो आज बादशाह को टैक्स दे देते और सुख से जिंदगी गुजारते, लेकिन तुमने वह बूढ़ी औरत पर रहम करके सोना लौटा दिया और अब तुम्हारी जान जाने वाली है। यह सोचकर यूसुफ का दिल और भी टूट गया और वह जोर जोर से रोने लगा, लेकिन तभी उसके दिल में एक नूर चमका और उसे अपने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई। हजरत ने कहा था कि हर मुश्किल असल में एक छुपी हुई नेमत है जो भेस बदल कर आती है। यूसुफ ने अपने आप को संभाला और सोचा कि शायद यह मेरी दूसरी इम्तिहान है। यह सब्र और तवक्कुल की इम्तिहान है कि मुसीबत में मैं अल्लाह पर कितना भरोसा रखता हूं। यूसुफ ने कोठरी में पड़े पानी की बाल्टी से वुजू किया, हालांकि उसके हाथों में जंजीरें थीं। फिर उसने 2 रकत नमाज पढ़ी और सजदे में गिर गया। उसने सजदे में कहा, या अल्लाह, मैं तेरी रजा पर राजी हूं। अगर तूने मेरी जान लेनी है तो ले ले, लेकिन मैं तुझसे गुजारिश करता हूं कि मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें भूखा मत मारना। मैंने तेरी खातिर सच्चाई का साथ दिया, मैंने अमानत लौटाई, अब तू मेरा साथ दे। यूसुफ रात भर सजदे में पड़ा, रोता रहा और अल्लाह से दुआएं मांगता रहा। उसने एक बार भी शिकायत नहीं की और न ही अल्लाह के फैसले पर नाराज हुआ। उसने कहा, या अल्लाह, तू जो भी फैसला करेगा वह मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि तू सबसे बेहतर जानने वाला है। यह यूसुफ की दूसरी इम्तिहान थी, जो सब्र और तवक्कुल की इम्तिहान थी। मुसीबत में घबराना नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना और उसकी रजा पर राजी रहना, यही सब्र है। यूसुफ पूरी रात इबादत में गुजारता रहा और शब बारात की बरकत से महरूम नहीं हुआ। हालांकि वह कैद खाने की कोठरी में था, लेकिन उसका दिल अल्लाह के जिक्र में मस्जिद से भी बढ़कर था। जब फज्र का वक्त हुआ तो यूसुफ ने कोठरी में ही फज्र की नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने आखिरी बार दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर यह मेरी आखिरी नमाज है तो इसे कबूल फरमा। सूरज निकलते ही बादशाह के सिपाही कोठरी में आए और यूसुफ को जंजीरों में बांधकर दरबार में ले गए। दरबार में बादशाह सुल्तान अजीज अपने तख्त पर बैठा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। चारों तरफ दरबारी वजीर और अमीर लोग खड़े थे और सब यूसुफ को देख रहे थे। बादशाह ने गरज कर कहा, तो तुम वही चोर हो जिसने मेरे खजाने का सोना चुराया? यूसुफ ने कहा, हुजूर, मैं चोर नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैंने एक थैली जरूर उठाई थी, लेकिन उसे मैंने एक बूढ़ी औरत को लौटा दिया था जो उसकी असली मालिक थी। बादशाह ने हंसकर कहा, तुम्हारे पास कोई गवाह है, कोई सबूत है जो साबित करे कि तुमने लौटा दिया? यूसुफ खामोश हो गया क्योंकि वाकई उसके पास कोई गवाह नहीं था। बादशाह ने कहा, देखो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम सच बता दो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। अगर तुम कबूल कर लो कि तुमने वह सोना चुराया था और अब मुझे टैक्स के 1000 दीनार दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना अभी फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और सब यूसुफ का जवाब सुनने के लिए इंतजार करने लगे। यह यूसुफ के लिए सबसे बड़ा फैसला था, क्योंकि उसकी जान दांव पर लगी थी। अगर वह झूठ बोल दे और कबूल कर ले कि हाँ, मैंने चुराया था, तो शायद उसे कुछ दिन की मोहलत मिल जाए और उसकी जान बच जाए, भले ही बाद में वह पैसे न दे पाए। लेकिन अगर वह सच बोले और इनकार करे तो फौरन फांसी हो जाएगी।
यूसुफ के दिल में भयंकर तूफान उठा और उसके पूरे वजूद में कशमकश होने लगी। एक आवाज कह रही थी, झूठ बोल दे, अपनी जान बचा ले, अपने बच्चों के बारे में सोच, वे यतीम हो जाएंगे। दूसरी आवाज कह रही थी, नहीं, तू हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है, सच्चाई तेरी पहचान है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर अपने पीर को दिल में याद किया और फिर बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं फिर कहता हूं कि मैंने आपका सोना नहीं चुराया, मैंने वह थैली एक बूढ़ी औरत को लौटा दी थी। अगर मेरी सच्चाई की सजा फांसी है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दरबार में हंगामा मच गया और सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसने मेज पर मुट्ठी मारी। उसने चिल्लाकर हुक्म दिया, इस झूठे को फौरन फांसी के तख्ते पर ले जाओ और फांसी दे दो। सिपाही यूसुफ को घसीटते हुए फांसी के तख्ते की तरफ ले जाने लगे। यूसुफ ने आखिरी बार कहा, या अल्लाह, मैंने तेरी खातिर सच बोला, अब मेरी रूह तेरे हवाले। ये यूसुफ की तीसरी और सबसे बड़ी इम्तिहान थी, जान की कीमत पर भी सच्चाई का साथ देना। यूसुफ ने तीनों इम्तिहान में सच्चाई का साथ दिया और अल्लाह की रजा को अपनी जान से ज्यादा अहमियत दी। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था जो अभी जाहिर होने वाला था। अल्लाह का करिश्मा और बादशाह की तौबा। सिपाही यूसुफ को फांसी के तख्ते की तरफ ले जा रहे थे और जल्लाद फंदा तैयार कर रहा था। पूरे शहर के लोग जमा हो गए थे क्योंकि खबर फैल गई थी कि एक बेगुनाह को फांसी दी जा रही है। यूसुफ की बीवी फातिमा भी अपने छोटे बच्चों के साथ वहां पहुंची और जोर जोर से रो रही थी। लोग आपस में कह रहे थे कि यह बेचारा यूसुफ बहुत नेक इंसान है, यह चोर नहीं हो सकता। जैसे ही जल्लाद यूसुफ के गले में फंदा डालने वाला था, ठीक उसी वक्त एक अजीब वाकया हुआ। अचानक दरबार का दरवाजा जोर से खुला और एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई अंदर आई। वह चिल्ला रही थी, रुको रुको, ये लड़का बेगुनाह है, इसे फांसी मत दो। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? बूढ़ी औरत ने हांफते हुए कहा, हुजूर, मैं वही औरत हूं जिसकी सोने की थैली खो गई थी। यह यूसुफ नाम का लड़का रात को मस्जिद जा रहा था, तभी उसने मेरी थैली रास्ते में पड़ी। देखी, इसने वह थैली उठाई और मुझे लौटा दी। हालांकि इसके पास भी बहुत जरूरत थी। यह लड़का चोर नहीं है, बल्कि बहुत ईमानदार और नेक है। बादशाह को यकीन नहीं आया और उसने कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? बूढ़ी औरत ने अपनी गठरी से वह सोने की थैली निकाली और बादशाह को दिखाई। थैली पर बादशाह की शाही मुहर लगी हुई थी, जो साबित करती थी कि यह बादशाह के खजाने की थी। बादशाह के होश उड़ गए और वह अपनी जगह पर बैठा रह गया। उसने अपने वजीर से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? अगर उसने लौटा दिया तो फिर यह थैली इस बूढ़ी औरत के पास कैसे है? तभी एक और हैरतअंगेज बात हुई कि दरबार में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। पूरा दरबार उनका अदब करते हुए खड़ा हो गया क्योंकि हजरत की बहुत इज्जत थी। बादशाह भी तख्त से उतरकर हजरत के कदमों में झुक गया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह की तरफ देखा और फरमाया, ए बादशाह, तूने एक बेगुनाह को फांसी देने का हुक्म दिया। यह सब अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान था, यूसुफ के लिए भी और तेरे लिए भी। बादशाह ने कहा, हुजूर, मेरी क्या इम्तिहान थी? मुझे समझ नहीं आ रहा। हजरत ने समझाया कि यूसुफ मेरा मुरीद है और शबे बारात की रात मैंने उसे बताया था कि उसकी 3 इम्तिहान होंगी। पहली इम्तिहान अमानतदारी की थी। जब उसे सोने की थैली मिली जो उसकी सारी मुसीबतों का हल थी, उस थैली में ठीक 1000 दीनार थे, जितना टैक्स उसे तुझे देना था। लेकिन उसने अपनी जरूरत को छोड़कर वह थैली उसकी असली मालिक को लौटा दी। दूसरी इम्तिहान सब्र और तवक्कुल की थी। जब उसे बेगुनाही में क़ैद किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखा और पूरी रात इबादत में गुजारी। तीसरी और सबसे बड़ी इम्तिहान सच्चाई की थी। जब तूने उसे झूठ बोलकर जान बचाने का मौका दिया, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए सच बोला और झूठ नहीं बोला। वह तीनों इम्तिहान में कामयाब रहा और उसने साबित कर दिया कि वह सच्चा मोमिन है। यह अल्लाह का करिश्मा है जो सच्चे बंदों के साथ होता है। फिर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने
बादशाह की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, और तेरी इम्तिहान यह थी कि तू एक जालिम बादशाह है जो अपनी प्रजा पर भारी टैक्स लगाता है। तूने बिना तहकीकात के एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया और उसे फांसी का हुक्म दे दिया। तूने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और एक गरीब मजलूम पर जुल्म ढाया। अल्लाह ताला ने तुझे मौका दिया कि तू अपनी गलती पहचाने और तौबा करे। बादशाह का सिर शर्म से झुक गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हुजूर, आप सही कह रहे हैं, मैं एक जालिम और बुरा बादशाह था। मैंने अपनी प्रजा पर जुल्म किया, भारी टैक्स लगाए और बेगुनाहों को सजाएं दी। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं अल्लाह के सामने तौबा करता हूँ। बादशाह तख्त से उतरा और यूसुफ के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, यूसुफ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत बड़ा जुल्म किया। मैंने तुम्हें बेगुनाही में कैद किया और फांसी का हुक्म दिया। आज मैं तुम्हारे सामने अपनी सारी गलतियों का इकरार करता हूं। यूसुफ ने बादशाह को उठाया और गले लगाते हुए कहा, हुजूर, मैं आपको दिल से माफ करता हूं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमारी गलतियों को माफ फरमाए। बादशाह ने पूरे दरबार में ऐलान किया कि आज से मैं अपनी हुकूमत में बड़े बदलाव करूंगा। मैं सारे जालिमाना और भारी टैक्स खत्म करता हूं जो गरीबों पर लगे हुए हैं। मैं हुक्म देता हूं कि अब से किसी पर भी बिना तहकीकात के इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। हर फैसला इंसाफ के साथ किया जाएगा और मजलूमों के हुकूक की हिफाजत की जाएगी। और मैं यूसुफ को अपना वजीर आजम बनाता हूं ताकि वह अपनी ईमानदारी और सच्चाई से रियासत चलाने में मेरी मदद करे। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग नारे लगाने लगे। यूसुफ की बीवी फातिमा और उसके बच्चे भी रोते हुए उसके गले लग गए। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि हर साल शबे बारात की रात यह कहानी पूरी रियासत में सुनाई जाएगी ताकि लोगों को पता चले कि अमानतदारी, सब्र और सच्चाई की क्या अहमियत है, और ताकि लोगों का ईमान ताजा हो और वे नेक रास्ते पर चलें। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यूसुफ से फरमाया, बेटे, तुमने तीनों इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। तुमने अमानत लौटाई, हालांकि तुम्हें खुद सख्त जरूरत थी। यह तुम्हारी ईमानदारी थी। तुमने कैद और फांसी की सजा में भी सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। यह तुम्हारा तवक्कुल था। तुमने जान की कीमत पर भी सच बोला और झूठ का साथ नहीं दिया। यह तुम्हारी सच्चाई थी। अल्लाह ताला ने तुम्हारी सच्चाई को देखा और तुम्हारी मदद की। उसने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारा दोस्त बना दिया और जालिम को नेक बना दिया। हजरत ने बादशाह से फरमाया, और तू भी आज एक नई जिंदगी शुरू कर। तूने तौबा की है, अब इस पर कायम रहना और अपनी प्रजा के साथ इंसाफ करना। याद रख कि क़यामत के दिन तुझसे हर मजलूम के बारे में सवाल किया जाएगा। बादशाह ने कहा, हुजूर, मैं वादा करता हूं कि अब मैं अपनी पूरी जिंदगी नेकी और इंसाफ में गुजारूंगा। उस दिन के बाद से बादशाह सुल्तान अजीज बिल्कुल बदल गया। वह एक नेक और रहमदिल बादशाह बन गया जो अपनी प्रजा से मोहब्बत करता था। उसने पूरी रियासत में इंसाफ कायम किया और गरीबों की मदद करने लगा। यूसुफ वजीर आजम बनकर गरीबों और मजलूमों की खदमत करता रहा और हर साल शबे बारात की रात पूरी रियासत में यह कहानी सुनाई जाती थी। इस कहानी से हमें बहुत सारी अहम और सबक आमोज नसीहतें मिलती हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख यह है कि अमानत में खयानत करना सबसे बड़ा गुनाह है। यूसुफ को सोने की थैली मिली थी जो उसकी सारी मुसीबतों का हल थी, लेकिन उसने उसे लौटा दिया। आज के जमाने में लोग छोटी छोटी चीजें भी रख लेते हैं और सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह सब कुछ देखता है और क़यामत के दिन हर चीज का हिसाब होगा। दूसरी बड़ी सीख यह है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। यूसुफ को बेगुनाही में कैद किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने घबराया नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखा और पूरी रात इबादत करता रहा। आज हम छोटी छोटी मुसीबतों में घबरा जाते हैं और अल्लाह से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन सच्चा मोमिन वह है जो मुसीबत में भी सब्र करे और अल्लाह की रजा पर राजी रहे। एक बार एक बेहद गरीब मुरीद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सेवा में हाजिर हुआ। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, न खाने के लिए रोटी, न पहनने के लिए कपड़े। उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और उनकी निशानी के तौर पर सिर्फ एक कड़ा कंगन बचा था।
उसने हजरत से अर्ज किया, या शेख, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे रिज़्क अता करे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया, तुम्हारे पास क्या है? मुरीद ने जवाब दिया, या शेख, मेरे पास सिर्फ एक कड़ा है जो मेरे वालिदैन की आखिरी निशानी है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। हजरत ने फरमाया, जाओ उस कड़े को बेच दो और जो पैसे मिले उससे कुछ सामान खरीद कर व्यापार शुरू करो। मुरीद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, या शेख, लेकिन यह तो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे कैसे बेच सकता हूं? हजरत ने प्यार से फरमाया, बेटा, जब तक तुम दुनियावी चीजों से, चाहे वे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, चिपके रहोगे, अल्लाह तुम्हें और नहीं देगा। अल्लाह पर पूरा भरोसा करो। तुम्हारे वालिदैन की असली याद तुम्हारे दिल में है, किसी चीज में नहीं, और अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर अता करेगा। मुरीद ने बड़ी हिम्मत और दर्द के साथ अपने माँ बाप की निशानी वाला कड़ा बेच दिया। उन पैसों से उसने थोड़ा सामान खरीदा और व्यापार शुरू किया। अल्लाह की बेशुमार रहमत से उसका व्यापार बहुत अच्छा चल निकला। धीरे धीरे वह इतना खुशहाल हो गया कि उसके पास हर चीज की बहुतायत हो गई। कुछ महीनों बाद वह मुरीद दोबारा हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ, इस बार अच्छे कपड़ों में, खुशहाल और शुक्रगुजार। उसने हजरत के कदमों में सजदा किया और कहा, या शेख, आपने मुझे अल्लाह पर तवक्कुल का सबक सिखाया। जब मैंने अपनी सबसे कीमती चीज को अल्लाह की राह में छोड़ा तो अल्लाह ने मुझे उससे 1000 गुना ज्यादा अता किया। हजरत मुस्कुराए और फरमाया, बेटा, यह अल्लाह का कानून है। जब बंदा अपने दिल से दुनिया के मोह को निकाल देता है और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसे वह सब कुछ देता है जिसकी उसे जरूरत है और उससे भी ज्यादा। तुम्हारे वालिदैन की असली याद तुम्हारी नेक कमाई और उनके लिए दुआओं में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर पूरा तवक्कुल, भरोसा करना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी सबसे कीमती चीजों को भी छोड़ना पड़ता है। जब हम अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह हमें उससे बेहतर अता करता है। असली याद दिल में होती है, किसी चीज में नहीं। एक रात का वाकया है। बगदाद शहर में एक मशहूर चोर रहता था जिसे कभी कोई पकड़ नहीं पाया था। वह बहुत चालाक और होशियार था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के घर में चोरी की जाए। लोग कहते थे कि वह बहुत बड़े वली हैं। देखते हैं उनकी कितनी ताकत है। आधी रात को वह चोर हजरत के घर की दीवार फांद कर अंदर घुस गया। घर में अंधेरा था और सब सो रहे थे। चोर धीरे धीरे सामान टटोलने लगा। तभी अचानक अंधेरे में एक आवाज आई, ए चोर, जिस कोने में तू खड़ा है वहां कुछ नहीं है, बाईं तरफ जा। चोर घबरा गया, लेकिन उसने बाईं तरफ देखा, वहां कुछ बर्तन रखे थे। फिर वही आवाज आई, वहां भी कुछ खास नहीं है, सीधे जा, अलमारी में कुछ कपड़े हैं। चोर की रूह कांप गई। ये कैसा शख्स है जो चोर को खुद ही बता रहा है कि कहां क्या है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर फरमाया, ले जा जो तुझे चाहिए, लेकिन एक बात याद रख, ये दुनिया में चोरी कर रहा है, लेकिन आखिरत में क्या जवाब देगा। चोर के हाथ पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और आप मुझे रोक क्यों नहीं रहे? हजरत ने जवाब दिया, मैं एक फकीर हूं और तुझे इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि तू जरूरतमंद है। अगर तेरी नीयत साफ होती तो तू दरवाजे से आता और मांगता, लेकिन चलो, अल्लाह ने तुझे यहां भेजा है तो ले जा जो चाहिए। चोर रोने लगा। उसने कहा, मैं चोर हूं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, कृपया मुझे माफ करें। हजरत ने फरमाया, बेटा, मैं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन जिन लोगों का माल तूने चुराया है उनसे माफी मांग और अब से यह काम छोड़ दे। चोर ने कहा, लेकिन मैं करूं क्या? मेरे पास कोई हुनर नहीं, कोई काम नहीं। हजरत शेख ने फरमाया, तू इतनी ऊंची दीवार फांद सकता है, इतनी चुपचाप चल सकता है, इतना होशियार है, यह सब हुनर है। बस इसे सही जगह इस्तेमाल कर, कल से मेरे पास आ जा, मैं तुझे काम दिला दूंगा। अगले दिन वह चोर सुबह सुबह हजरत के पास आया। हजरत ने उसे एक सौदागर के पास भेजा जिसे माल ढोने के लिए मजबूत आदमी की जरूरत थी। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर सौदागर बहुत खुश हुआ। कुछ सालों बाद वही शख्स एक कामयाब व्यापारी बन गया। वह हजरत के पास आया और उनके कदमों में सजदा किया। उसने कहा, या शेख, उस रात आपने मुझे पकड़वा सकते थे, मरवा सकते थे, लेकिन आपने मुझे इंसान बनाया। आपने मेरे अंदर की अच्छाई देखी जो मैं खुद नहीं देख पाया था। हजरत ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटा, हर इंसान के अंदर नेकी का नूर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। तू गुनाहगार था, चोर नहीं।
फर्क समझ गुनाहगार तौबा कर सकता है, बदल सकता है। मैंने तुझ में वह नूर देखा और अल्लाह ने तुझे राह दिखा दी। सबका यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान में अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। नफरत से कोई नहीं बदलता, मोहब्बत और शफकत से लोग बदल जाते हैं। हर हुनर को अच्छे काम में लगाया जा सकता है। माफ करना और मौका देना इंसान को बदल सकता है। असली वली वह है जो लोगों को सजा की बजाय हिदायत देता है। एक दिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक मछुआरा अपना जाल फेंक रहा है। वह मछुआरा सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिली। वह बहुत परेशान हो गया। उसने आखिरी बार जाल फेंका और जब खींचा तो उसमें एक बहुत बड़ी चमकदार मछली फंसी हुई थी। मछुआरा बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि यह मछली बेचकर मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। अचानक उस मछली ने इंसानी आवाज में कहा, ऐ मछुआरे, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे 3 मोती दूंगी जो बहुत कीमती हैं। मछुआरे ने सोचा और मछली को छोड़ दिया। मछली ने पानी में गोता लगाया और 3 चमकदार मोती लाकर मछुआरे को दिए और कहा, इन मोतियों को संभाल कर रखना, ये बहुत कीमती हैं, लेकिन याद रख, लालच मत करना। मछुआरा घर चला गया। उसने एक मोती बाजार में बेचा और उसे इतने पैसे मिले कि उसकी 6 महीने की जरूरत पूरी हो गई। वह बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद उसके मन में लालच आया। उसने सोचा, अगर एक मोती से इतने पैसे मिले तो अगर मैं उस मछली को फिर से पकड़ूं तो और मोती मिल सकते हैं। वह फिर से दरिया पर गया और जाल फेंकने लगा, लेकिन उसे कोई मछली नहीं मिली। वह रोज आने लगा और लालच में जाल फेंकता रहा। एक दिन फिर से वही मछली उसके जाल में फंसी। मछुआरा बहुत खुश हुआ और बोला, अब तो तू मुझे और मोती देगी। मछली ने उदास होकर कहा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि लालच मत करना। तूने एक मोती बेचा, वह ठीक था, लेकिन तेरे पास अभी भी 2 मोती बचे थे। तू उन्हें बेचकर आराम से जी सकता था, लेकिन तेरे लालच ने तुझे फिर से यहां खींच लाया। अब सुन, अल्लाह ने मुझे तुझे एक सबक सिखाने के लिए भेजा था। वो 2 मोती जो तेरे पास हैं, वो कल रात चूहे खा गए हैं। मछुआरे की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, नहीं, ये झूठ है। मछली बोली, जाकर देख ले। मछुआरा दौड़ता हुआ घर गया और देखा कि सचमुच चूहों ने उन दोनों मोतियों को कुतर दिया था। वह रोने लगा और पछताने लगा। वह वापस दरिया पर आया, लेकिन वह मछली अब नहीं मिली। उसी समय हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मछुआरे को रोते देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? मछुआरे ने सारी बात बताई। हजरत ने फरमाया, अल्लाह ने तुझे इज्जत से रोजी दी थी, लेकिन तेरे लालच ने सब कुछ छीन लिया। जो अल्लाह देता है उसी में शुक्र करना चाहिए, और ज्यादा की हवस करने से इंसान वो भी खो देता है जो उसके पास है। कनात यानी संतोष सबसे बड़ी दौलत है। मछुआरा समझ गया। उसने तौबा की और फिर से मेहनत से मछलियां पकड़ने लगा। अल्लाह ने उसे इज्जत की रोजी दी और वह खुशहाल रहने लगा। सबका यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। जो अल्लाह ने दिया है उसी में शुक्र करना चाहिए। कनाअत यानी संतोष सबसे बड़ी दौलत है। ज्यादा की हवस में इंसान वो भी खो देता है जो उसके पास है। हलाल की मेहनत से कमाई हुई रोजी में बरकत होती है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने से वो बढ़ती हैं, लालच करने से घटती हैं। यह है कि नेक अमल का बदला अल्लाह जरूर देता है। यूसुफ ने नेक काम किए और अल्लाह ने उसे दुनिया में भी इज्जत दी और आखिरत में भी देगा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो हक़ की राह पर चलते हैं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह जरूर साथ देता है। अल्लाह ताला हम सबको इस कहानी से सबक लेने की तौफीक दे। हमें अमानतदारी, सब्र और सच्चाई पर कायम रहने की हिम्मत दे। हमें माफ करने वाला और तौबा करने वाला बनाए। हमें जुल्म से बचाए और इंसाफ पर चलाए। हमें नेक बुजुर्गों की सोहबत नसीब करे और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। हमें शबे बरात जैसी मुबारक रातों की कद्र करना सिखाए और हमारे ईमान को हमेशा ताज़ा और मजबूत रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आप यह वीडियो किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं और आपका प्यारा सा नाम क्या है, ये भी हमें जरूर लिखिए। हमें आप सबसे जुड़कर बहुत खुशी मिलती है। इस वाक़ये के सदके अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की मुरादें पूरी करे और हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का करम हम सब पर हमेशा बना रहे। आमीन सुम्मा आमीन।